नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 13 नवंबर को वोटिंग की जाएगी, 23 नवंबर को उसके नतीजे आएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है, अयोध्या लोकसभा की, फैजाबाद लोकसभा की मिल्कीपुर जो सीट है, वहां पर फिलहाल रोक दिया गया है चुनाव। उसी को लेकर बातचीत करने के लिए, उस चुनाव को लेकर बातचीत के लिए मेरे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं, समझते हैं कि उपचुनाव की तैयारियां कितनी हो चुकी हैं, टिकटों का बंटवारा हो रहा है और मिल्कीपुर में चुनाव क्यों रोका गया। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, वोट 13 नवंबर को दिए, 23 नवंबर को। तैयारी कितनी है समाजवादी पार्टी की? निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली। 6 प्रत्याशियों का नाम भी घोषित किया जा चुका है। शेष जो 4 हैं उस पर भी बहुत जल्द ही नाम आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। समाजवादी पार्टी जमीन में उतर चुकी है। हमारा बूथ से लेके विधानसभा के हर पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी जा चुकी है। यूथ को लगा दिया गया है, वरिष्ठ नेताओं को लगा दिया गया है। हमारी तैयारी पूरी है। बीजेपी की तैयारी अधूरी रहेगी कि 9 सीटों पे ही चुनाव करा रही है और 10वीं सीट पे कोई याचिका वाचिका लेके चले गए। डर था और डर अच्छा लगा मुझे। समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस से बीजेपी को डर लगता है। चूंकि अयोध्या की लोकसभा हारे हैं तो बड़ी फजीयत हुई है। पूरी दुनिया में जो डंका बजा रहे थे, वो डंका कहते नहीं, वो नगाड़ा फट गया, ढोल मड़ी थी वो फट गई। ठीक उसी लिए कि अगर ये दूसरी हार, वो तो सत्ता बना के प्रधानमंत्री बन के अयोध्या की हार को छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन अब ये फिर से अगर हारते तो जो बचा कुचा है धर्म की ठेकेदारी, वो भी खत्म हो जाती। इसलिए इस तरह की चीजें की गई हैं कि उसको सिंगल चुनाव करा के उस पर कॉन्सेंट्रेट होंगे, बेईमानी की व्यवस्था की जाएगी और उसको पूरी तरीके से जीतने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन वहां की जनता बहुत समझदार है। भगवान राम ने उन सबको इतना आशीर्वाद दिया है कि वो जब भी चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को हराएंगे। उसी बीच बहराइच में जो तमाम वो दंगा फसाद के मामले, हिंसा के मामले आ रहे हैं, आरोप लगा रही है बीजेपी की, कहीं ना कहीं इसमें साजिश है विपक्षियों की। विपक्ष क्या साजिश करेगा? सत्ता के पास सब कुछ है। पुलिस है, प्रशासन है, व्यवस्थाएं हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सब कुछ तो उन्हीं के पास। हमारे पास क्या है? और हम क्यों दंगा कराएंगे? आपको पता है पूरे देश में अगर दंगा कहीं होता है तो कौन सा वो राजनीतिक दल है जिसको बैठे बैठे फायदा होता है? कौन सा दल है? बीजेपी। इस देश में सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है और अगर दंगा होगा हिंदू और मुसलमान का तो हिंदू आबादी एकजुट होगी तो फायदा किसका होगा? हिंदुत्व के नाम पे कौन वोट मांगता है? बीजेपी। तो ये बात बीजेपी को बहुत अच्छे से मालूम है। दंगे से क्या लाभ, दंगे पे परिभाषा, दंगे की परिभाषा, दंगे पे निबंध, ये सब बीजेपी वाले बहुत अच्छा लिख लेते हैं। वैसे तो उनके कई लोगों ने पीएचडी भी की है दंगे पे, जो प्रधानमंत्री बन गए। एक ने दंगा करवाया अयोध्या में तो प्रधानमंत्री बन गए, दूसरे ने गोधरा में करवाया गुजरात में, वो प्रधानमंत्री बन गया। तीसरा प्रयास कर रहे हैं कि मैं दंगा कराऊं तो मैं भी बन जाऊं प्रधानमंत्री। अखिलेश जी कह रहे हैं कि चुनाव आता है, सामने चुनाव है, तो बीजेपी ये चाल है, कोई नई बात नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पे मैंने कहा ना, वो पीएचडी करते हैं कुछ लोग मास्टर डिग्री करते हैं, कुछ लोग इंटर और हाई स्कूल करते हैं, कुछ नर्सरी की पौधशाला में भी हैं जो आईटी सेल पे लिखा करते हैं। राष्ट्रीय जी ने बिल्कुल करेक्ट बात कही है कि ये सब बीजेपी के पुराने स्टंट हैं। वो लगातार इस तरह की चीजें करते रहते हैं। लेकिन इतना मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी इनके किसी भी बनाए भंवर में नहीं फंसेगी। उल्टा समाजवादियों की चाल में निश्चित तौर पर फंसेंगे, जैसे 24 में हमने इनको चारों खाने चित किया उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में। अखिलेश यादव को झटका नहीं लगा है अगर मिलकर चुनाव थोड़ा लेट होगा, कुछ प्लानिंग करें, कुछ याचिका दायर की गई है? अखिलेश जी के लिए झटका है कि समय मिलेगा? और अभी एक पिक्चर आई थी शोले, उसका डायलॉग था बड़ा अच्छा, जो डर गया समझो मर गया। तो डरा कौन? बीजेपी। सत्ता उनकी, उसके बावजूद भी चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो जो डर गया समझो मर गया, वो तो मर गए। उन पे क्या है? वो जब चुनाव होगा मिल्कीपुर का, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस जबरदस्त तरीके से जीतेगा। ये बात बीजेपी वालों को अच्छे से मालूम है। उस चुनाव को लेकर बड़ी गहमा गहमी है। कह रहे हैं कि दिल्ली से दबाव आ रहा है, योगी जी की कुर्सी भी जा सकती है, कौशल किशोर, यासीन अरुण, दलित चेहरे सीएम बनाए जा सकते हैं बीजेपी की तरफ से अगर चुनाव में योगी जी वो बड़ी सीटें लेकर नहीं आते हैं बड़े नंबर में। लगता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा? योगी आदित्यनाथ जी के लिए मैं दुआ करूं कि उनकी कुर्सी बची है। कहिए तो कुछ गांव में एक कहावत थी, ₹1.25 का
पानी मीठे वाले बतासे चढ़ा देंगे उनके लिए, लेकिन उनकी कुर्सी बची रहे, वो मुख्यमंत्री बने रहें, अपना कार्यकाल 10 साल पूरा करें। क्योंकि जब समाजवादी सत्ता में 27 में आएंगे तो हम देखेंगे कि 10 साल एक मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की जनता ने जो समय दिया तो बदले में क्या दिया योगी आदित्यनाथ ने, ये हम देखेंगे। इसलिए हम कोई मुख्यमंत्री बदलने के पक्ष में नहीं है। तो तैयारी भी लग गए हैं, सुपर 30 की टीम बना करके मुख्यमंत्री मंत्रियों की हर एक विधानसभा पर तैनाती कर दी गई है कि उपचुनाव में कोई भी कोर कताई नहीं बरती जाएगी। वो सुपर महंत बन जाए बस, कोई जरूरत नहीं सुपर 30 की। सुपरमैन में नहीं कह सकता उनको, इसलिए कि वो आदमी नहीं है, महंत है। आदमियों में भी श्रेष्ठता की पराकाष्ठा पे हैं, संत महंत वाली श्रेणी में आते हैं। सुपर महंत जी जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो सुपर महंत अपना काम करें, वही बेहतर होगा। ये 30, 15, 25, कोरोना में 18, 19, ये सुपर पता नहीं कितनी बार बना चुके हैं, इससे कोई लाभ नहीं होगा। खुद सुपर महंत बन जाए, वो सारे लाभ हो जाए। 2027 विधानसभा के पहले सेमीफाइनल है लगभग, ये कहीं ना कहीं भापा जाएगा माहौल की परिवर्तन की तरफ है कि फिर बीजेपी की तरफ जनता का रुख माहौल है। लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, तो 27 के पहले सेमीफाइनल समाजवादी पार्टी कितनी तैयार? बीजेपी अपने लिए सोचे, समाजवादी पार्टी ने अपना लगभग सब कुछ कंप्लीट कर लिया। हमारे प्रत्याशी भी जमीन पे आ गए हैं, जो बचे हैं वो भी 1-2 दिन में आ जाएंगे। बीजेपी तय करे कि वो कैसे चुनाव लड़ेगी, चुनाव आयोग से, पुलिस प्रशासन से, योगी आदित्यनाथ के जो आभा मंडल है उससे, या मोदी और अमित शाह की स्ट्रेटजी से, किससे लड़ेंगे ये उनको तय करना। हम तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव में जा रहे हैं। चलिए, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत हुई। और मिल्कीपुर में चुनाव रोक दिया गया है, मिल्कीपुर में फिलहाल चुनाव नहीं होगा। बड़ा सवाल यही है कि वहां पर चुनाव क्यों नहीं होगा। कहा जा रहा है कि पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने किसी कोई याचिका अवधेश प्रसाद के खिलाफ दायर कर रखी, उसी मामले में चुनाव आयोग ने वहां पर रोक लगा दी है। बाकी 9 सीटों पर चुनाव होगा, वहां भी जाएंगे, वहां की खबरें आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 13 नवंबर को वोटिंग, 23 नवंबर को नतीजे। फिलहाल के लिए नमस्कार।